students, welcome to fantastic and fabulous Mohit Institute YouTube channel. There is no fear when Mohit sir is here. Now enjoy maths with superb and fantastic and kindly hearted, that is Mohit sir. बेटा आज आप आपका फिर से स्वागत करते हैं कि नई वीडियो के साथ। आपने बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी है, मोहित सर के साथ मैथ्स को एंजॉय करें और जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहें। आपके लिए मोहित सर नए नए लेक्चर जरूर ला रहे हैं और हमने एक नई प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, इसकी वीडियो को लाइक करें। आपको पहले भी हमने कहा कि आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो ये प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज जरूर ज्वाइन करें और जिस बच्चे को किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम 15 मार्च को होने वाला है। जो आपने प्रोबेबिलिटी का स्कूल में से कंसेप्ट या ट्यूशंस में से या ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ा है वो भी अच्छी बात है, परंतु इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। देखो बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा है अभी तक देखो 38 व्यूज़ हुए हैं और 15 लाइक हुए हैं। ये बेटा अच्छी बात नहीं है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, जितने व्यूज़ हों कम से कम उतने लाइक्स तो ज़रूर होना। लाइक ज़रूर करो, जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखो जिसने प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 2 समझना उससे पहले लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कराई थी। अब मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। ये बेटा बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक है प्रिसाइज, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। प्रिसाइज का एग्जाम बूस्टर है। ये जीएस संधू का है। इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो ये अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकती है। इससे पहले वाली बुक जो एग्जाम आइडिया में कराया था वो भी अच्छी बुक है। अब हम लेक्चर में चलते हैं। देखिए मैंने कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कराया था, उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या दी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या दी है 0। कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बेटा याद है? अगर नहीं याद तो ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी, यही फॉर्मूला था। देखो आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ए क्या दी हुई है 1/2, बी क्या दी हुई है 0। जब हम बेटा फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बाय बी, नीचे 0 आ गया, इसका मीनिंग ये किसको अप्रोच कर गया? इन्फिनिटी। नंबर्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये इन्फिनिटी आ गया, और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये क्या आ गया? विच इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी डिफाइंड नहीं हो सकती। ये हमारा हो गया बेटा पहला एमसीक्यू। इसमें सारी सीरीज सोल्व दी है। उसके बाद सेकंड पर आते हैं। सेकंड ध्यान से देखें। सेकंड में क्या दिया है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। बेटा आपने कंफ्यूज नहीं है, कुछ भी बात नहीं है इसमें, सभी ऑप्शंस आपने पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ए सबसेट है बी का, बट ए बी के इक्वल नहीं है। ए इज इक्वल टू बी है। थर्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके लिए बेटा आपको सेट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सेट के कंसेप्ट में आपने सबसेट या ये सब कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन पर चलते। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए। देखो इसको सोल्व करते हैं। आ गए हम? लो ध्यान से देखो इसमें क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन और बी और ए में कॉमन, एक ही बात होती है। ये आपस में कट हो गए। देखो ये 1/, आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इजी सा क्वेश्चन था, बस सोल्व ही किया। आप ध्यान से देखो फॉर्मूला हमने लगाया। जब फॉर्मूले को सोल्व किया तो उस पर आफ्टर सोल्यूशन हमें ऑप्शन मिल गया। इसका मीनिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड में क्या दिया? ध्यान से पढ़ो। थर्ड में दिया इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देन। वो ये कह रहे हैं कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 0 नहीं है और बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी 1 है, देन इनमें से ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? फिर से हम इसके आगे सोल्यूशन पर चलते हैं। देखो सोल्यूशन पर आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी इसके सोल्यूशन में आप देखें, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए क्या दिया हुआ है? 1 दिया है। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बाई ए,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा अब आप ध्यान से देखें, आपने कभी नोट नहीं किया होगा, मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कॉमन टर्म आती है, और यूनियन निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन कंबाइन आता है। इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग मिनिमम होता है और ए यूनियन बी का मीनिंग मैक्सिमम होता है। अब आप ही दिमाग लगाएं भी, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, इसका मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी, ए जो सेट है वो बी से छोटा ही होगा, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का। यही बात ही दी है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है तो इसका मीनिंग ए सबसेट है बी का, और अगर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होती तो बी सबसेट होता है ए का। इतना आप सोच सकते हैं। उसके बाद हम आगे एक क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, कहते हैं पेयर ऑफ डाइज रोल्ड, 2 इवेंट्स दिए हैं हमें। फर्स्ट इवेंट क्या है, इफ ए इवेंट इज 2 अपीयरिंग ऑन एट लीस्ट 1 डाई, एंड बी इवेंट क्या दिया है, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 6, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। पेयर ऑफ डाई रोल्ड मीनिंग 36 एलिमेंट है। ए एलिमेंट क्या है, 2 एट लीस्ट। एट लीस्ट का मीनिंग 2 वर्ड आपको प्रोबेबिलिटी में आएंगे, वो आपको पता होने चाहिए। एक वर्ड होता है एट लीस्ट, एक वर्ड होता है एट मोस्ट। एट लीस्ट का मीनिंग कम से कम, पंजाबी में हम कहते हैं घट्टो घट। एटलीस्ट कम नहीं, कम से कम। अगर बेटा मैं आपको कहता हूँ कि आज आपने कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करनी है, इसका मतलब है आप 0 घंटे पढ़ाई स्टडी कर सकते हैं, 1 घंटे स्टडी कर सकते हैं, 2 घंटे स्टडी कर सकते हैं। मतलब 2 घंटे से कम नहीं करनी है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करनी है, 2 घंटे से कम कितनी भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 घंटे करनी है, तो उसका मीनिंग क्या, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। अगर मैंने आपको कहूँ कि एट लीस्ट आपने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, इसका मीनिंग है भी आप 2 घंटे तो कर सकते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। और यदि मैं कहूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 घंटे पढ़ाई करनी, तो उसका मीनिंग ये है कि 0, 1, 2। और इसमें इसने क्या कहा है भी 2 अपीयरिंग ऑन एट लीस्ट 1 डाई, मीनिंग एक डाई पर तो 2 हो जाए, दोनों पर हो जाए तो अच्छी बात है। बी में क्या कहा कि सम ऑफ द नंबर क्या आए 6, तो दोनों केस जो हमारे 36 एलिमेंट बनेंगे उसमें से बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए दोनों केस कैसे आएंगे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आ गए, देखो ए को आप ध्यान से देखें, ए को अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो 2 अपीयरिंग आ रहा है, इस वाले केस में दोनों पर 2 आ रहा है, बाकी एटलीस्ट 1 पर आ रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद इधर आते हैं, अगर बी पर आप ध्यान दें, बी पर उन्होंने क्या था, सम 6 आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं सभी एलिमेंट का सम 6 है, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, दोनों की इंटरसेक्शन निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। फिर से आप देख लो, ए के एलिमेंट उठाए, बी के उठाए, उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल दी। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, पर ये क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। आगे चलते हैं, देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, ये अब इजी क्वेश्चन है, यह आप अपने आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज को ट्राई करें, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये हमारा ट्यूशन टीचर वाला कॉलेज का सिस्टम नहीं है, स्कूल का सिस्टम नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। आप जो कुछ पूछेंगे मैं वो बताऊंगा। आपके लिए ये चैनल बना रहा हूँ, देखो आपके लिए मैं स्पेशल अपने कार्यकल्प से, अपने कार्यों में से समय निकाल कर आपको दे रहा हूं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो आप इतनी ड्यूटी ज़रूर निभाएं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक कर दे करें। और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इससे अब ज़्यादा लाइक आने चाहिए, कम लाइक नहीं आएंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो भी मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखो जो 5th 6th क्वेश्चन है, 7th है, 8th है, ये एक जैसे ही हैं। ये आप अपने होमवर्क में ट्राई करें, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। आगे देखिए 9th क्वेश्चन भी एटलीस्ट सेम ही है, 10th भी सेम ही है, 11th भी सेम ही है, 12th भी सेम ही है। लो 13 पर आते हैं। 13 में क्या दिया है, 13 आप ध्यान से देखें, 13 में दिया प्रोबेबिलिटी ए की दी है, बी की दी है और इंटरसेक्शन की दी है। पूछा क्या उन्होंने, कहते फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, डैश मीनिंग कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। वो हम सोल्व कर लेते हैं। यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर आ जाओ। ये रहा 13 क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अभी आपको बताया था भी फॉर्मूला कैसे बनाना होता है, दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइड में डिनोमिनेटर वाला। अब इसके लिए आप हमको बेटा वेन डायग्राम समझनी पड़ेगी। वेन डायग्राम पर आ जाते, ये स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई वेन डायग्राम, ध्यान से देखिए।
वेन डायग्राम का मीनिंग समझते हैं? अगर कोई राकेश देख रहा है मेरी वीडियो को, देखो राकेश और उसकी सिस्टर है रितिका, राकेश और उसकी सिस्टर है रितिका, दोनों भाई बहन हैं, उनके बीच में बहुत प्यार है। परंतु फिर भी अगर हम उनके घर की बात करें तो ध्यान से देखो, घर में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो ओनली राकेश की हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो ओनली रितिका की हैं, और कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो दोनों की कॉमन है। आप इंटरसेक्शन को यूनियन को इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ जो थिंग्स हैं वो ओनली राकेश की हैं, कुछ जो थिंग्स है जो ओनली रितिका की हैं, और कुछ थिंग्स दोनों की कॉमन की हैं। अगर हमें कोई पूछ रहा है हमने ओनली राकेश की थिंग्स लेनी, तो हम क्या करेंगे, ये जो राकेश वाला पूरा सेट है उसमें से कॉमन को माइनस कर दो। अगर कोई पूछ रहा है ओनली रितिका वाली थिंग्स लेनी है, तो जो रितिका वाला सेट है उसमें से कॉमन को माइनस कर दो। बेटा कोई भी फॉर्मूला लर्न करने वाला नहीं है, बस इस वेन डायग्राम को आपको समझना चाहिए। और ये पूरा क्या दिया, यूनिवर्सल सेट। मीनिंग अगर हम बात करें तो यूनियन किसके इक्वल होती है, हम नीचे जाते हैं, ध्यान से देखो, यूनियन किसके इक्वल होती है, ए यूनियन बी, राकेश यूनियन रितिका, ओनली राकेश कॉमन ओनली रितिका, ओनली ए यूनियन कॉमन ओनली बी, मीनिंग ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। तो यूनियन किसके इक्वल है, सीधी सी बात है, ओनली राकेश की यूनियन की कॉमन के साथ कि यूनियन की रितिका के साथ, ओनली ए यूनियन कॉमन यूनियन रितिका ओनली बी। तो आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट फार्मूला जो यूज़ होना ही होना मैंने आपके लिखा है, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेटा हम इसलिए माइनस करते, ध्यान से देखो, जब हमने ए वाला सेट सोल्व किया तो ये कॉमन पार्ट ऐड हो गया, और जब बी वाला सेट किया तो ये 2 बार ऐड हो गया, इसलिए हमने 1 बार माइनस कर दिया। सेट में आपको यही फॉर्मूला याद होगा, सेट का और प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल सेम फॉर्मूला। सेट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल सेम है, बस एन की स्थान पर पी है, बाकी सब सेम है। अभी हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो कितनी डिटेल मैंने बताई है क्वेश्चन को समझाने के लिए, कॉलेजेस में ट्यूशन पर सीधा करा देते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट बाय बी, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग, इसके लिए मैंने यहाँ स्पेशल लिखा है, ध्यान से देखो, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के साथ, मीनिंग ओनली ए। और बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, ओनली बी, बी का इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के साथ। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मीनिंग क्या है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया, ए में से कॉमन को माइनस कर दो, आ जाओ, यही फॉर्मूला बनाया। यहाँ क्या कहा, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, सॉरी हम बी वाले पर आज तो कोई बात नहीं, इधर रीजन, बी वाले में से कॉमन को माइनस कर दो, बस यही फॉर्मूला लिखा उन्होंने, बी वाले में से कॉमन को माइनस कर दो। बेटा अगर वैसे लर्न करोगे तो फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, ये बेस्ट वे है। बी माइनस ए उन्होंने पूछा है, मैंने ये वाला रीजन कॉमन को छोड़कर, तो क्या करेंगे, पूरे बी सेट में से कॉमन वाला माइनस कर देंगे, आ जाओ, बस यहाँ पर वैल्यू भरी है, आप इससे आगे देख सकते हैं। कुछ नहीं था, 13 क्वेश्चन में बेटा ये फॉर्मूला बनाना था, ये आप वेन डायग्राम की हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद हम 14th क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखो, अभी 14th क्वेश्चन पर आ गए। 14th में क्या दिया है, ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की दी है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए दी है, कहते प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी। कुछ नहीं करना, बस आपने जो आपको थिंग्स दी है ना, वहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी, इतना सा काम करना, और कुछ भी नहीं करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 14th नंबर को इधर आ जाओ, ये आ गया 14th नंबर। 14th नंबर में क्या किया, ए बाई बी बाई ए की वैल्यू गिवन थी, बी बाई ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बाई ए। उनने क्या किया, जो ए है ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, उसके बाद एडिशन थ्योरम लगा दी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अभी हमने की है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी सेकंड की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन, बस चेक कर सकते हैं आप। 15th क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा 15th को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। 15th में क्या कहा उन्होंने, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट।
ध्यान से देखो, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, ए बाय बी की गिवन है। कहते फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए बेटा थोड़ा सा हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, इधर आ जाओ। ये पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट